चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लगता है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन हकीकत में ये है नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹500 is 6 times more than the profit earned when selling it for ₹250. Determine the book's cost price. आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो क्या दिया हुआ है, बुक को जब 250 रुपीज़ में इसको बेचा जाता है तो उसको कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन जब इस बुक का क्राइसिस हो जाता है तो शॉपकीपर ने उसको ज़्यादा दाम में यानी कि 500 रुपीज़ में बेचना शुरू कर दिया, और इससे उसको प्रॉफिट हो जाता है पहले का जितना प्रॉफिट होता था उसका 6 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए, इसमें दो चीज़ नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस तो निकालना है और उसको प्रॉफिट कितना होता है ये भी नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को भी हम एक वेरिएबल ले लेंगे, प्रॉफिट को भी एक वेरिएबल ले लेंगे और कॉस्ट प्राइस को तो वेरिएबल लेना ही है, कॉस्ट प्राइस। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू X रुपीज़ और प्रॉफिट इक्वल टू Y रुपीज़। तो जब फर्स्ट कंडीशन में जब 250 में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस जब ₹250 रहता है तो उसको कुछ तो प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस तो है आपका X और प्रॉफिट है Y, यानी कि X प्लस Y इक्वल टू 250। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं X प्लस Y इक्वल टू 250। ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है विथ टू वेरिएबल। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं विथ टू वेरिएबल, जहां पर x भी वेरिएबल है जो कॉस्ट प्राइस को दिखाता है और y भी वेरिएबल है जो प्रॉफिट को बता रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 250। अब सेकेंड कंडीशन में जब उसका SP बनता है ₹500, जब वो 500 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 6 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट व्हाट ही वाज मेकिंग अर्लियर। इसका प्रॉफिट होता है 6 टाइम्स ऑफ Y, यानी कि X तो X रहेगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा सेम है, तो X प्लस Y हो जाता है 6 टाइम्स, यानी कि 6 इंटू Y इक्वल टू 500। कॉस्ट प्राइस प्लस न्यू प्रॉफिट इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम X Y दोनों का वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 6y इक्वल टू 500 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 250। अब हम अगर ये पहला वाला इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, x क्या हो जाएगा -x प्लस y हो जाएगा -y और 250 भी हो जाएगा माइनस। देखिए x और -x कैंसिल हो रहा है,
6y माइनस वाई हो गया 5y इक्वल टू 500 से 250 जाएगा तो बचेगा 250। अब आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 250 बाई 5। अब 5 से 250 को डिवाइड करते हैं तो y इक्वल टू निकल गया 50। और y क्या था? y हमारा था प्रॉफिट, यानी कि हम जब इसको 250 रुपीज़ में सेल करते हैं तो इसका प्रॉफिट है 50 रुपीज़। इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 250, यानी कि x के साथ अगर आप y का वैल्यू को ऐड करेंगे तो 250। इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं y के वैल्यू को, चाहे तो 2 में डालिए चाहे 1 में डालिए। इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा इजी पड़ रहा था, हमने x प्लस वाई इक्वल टू 250 में हम y का वैल्यू यहाँ पर 50 रखा, तो x इक्वल टू 250 माइनस में 50 इक्वल टू 200। और कॉस्ट प्राइस आपका था x, इसलिए कॉस्ट प्राइस यानी कि CP ऑफ द बुक इक्वल टू ₹200। लग तो रहा था ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, लेकिन एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स का सम है, जो क्लास 9 ऑनवर्ड्स आपको करने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। थैंक यू।